जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। एक बिंदु हुए हैं अयोध्या, बड़े अच्छे कवि भी रहे और एक प्रकार के संती थे। उन्होंने छोटे छोटे कई भजन लिखे, भजनानंदी थे। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंदे मस्ताना। पिया करता हूँ हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। उल्फत क्या होता है? विरह, वियोग, तड़प का पैमाना। उनका एक भजन है, तो मजा है बेखुदी का ये है कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन न मैंने जाना दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंदे मस्ताना। मुझे है सिर्फ अपने यार से मतलब। चाहे मंदिर या मस्जिद हो, चाहे का बाया बुत खाना। मैं हमेशा रिश्ता चाहता हूँ सिर्फ अपने प्यारे मोहन से। कैसा रिश्ता? मैं उनको दिलरुबा समझूं, वो समझे मुझको दीवाना। नहीं है बिंदु दृग में मोम दिल मोती के दाने हैं। विरह की आग में पड़कर पिघल जाता है हर दाना। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंदे मस्ताना। पिया करता हूँ हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। किस्मत, भाग्य, तकदीर। गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन वायु रहित स्थान में रख के वे दीपक की लो सीधी जाती है, कंपन नहीं होता। अच्छे प्रकार योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। न उसमें शुभ संकल्प उठते हैं और नहीं अशुभ संकल्प उठते हैं। दीपक की लौ की तरह वृत्ति एकदम शांत सम खड़ी हो जाती है। योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। तब अर्जुन थोड़ा चिंतित हुआ, बोले भगवान मन तो वायु से भी तेज चलने वाला है, इसका रुकना तो करीब करीब असंभव है।
कहीं शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर भटक तो नहीं जाएगा, कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। छोटी सी बदली आसमान में आई, न पानी वर्षा न लौट के मेघों से ही मिली, देखते देखते हवा के झोंकों से नष्ट प्राय हो गई। वो बेचारा ने तो भोगी भोग पाया, न पंडित जी की तरह नाती ने तेरुआ खिलाए पावा, और न भगवान आप ही के चरणों में स्थान पाया, दर्शन ही कर पाया। बीच में स्वाहा हो गया, हवा के झोंकों से, प्रकृति के थपेड़ों से नष्ट प्राय हो गया। कहीं वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष, क्योंकि वायु रहित स्थान में दीपक की लो सीधी। चित्त वृत्ति जो वायु से तेज चलने वाला सिमट के इतना आसाम शांत सम और स्थिर हो जाए, असंभव लगता है। गोविंद, मेरी इस शंका का समाधान आपके सिवाय सृष्टि में करने वाला और कोई नहीं। कृपा करें, मुझ पर अनुग्रह करें, और किसी को मैं नहीं देखता कि मेरी इस शंका का समाधान कर सके। भगवान ने कहा, अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह वायु से भी तेज चलने वाला मन है अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार टिक जाता है। चित्त को रोकने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, इसका नाम अभ्यास है। देखी सुनी विषय वस्तुओं में जो लगाव, राग का त्याग का नाम वैराग्य है। देखा है दुनिया में जो आमने सामने है, कभी एमएलए लड़ो, कभी एमपी लड़ो, कभी कमाओ कभी यू कमाओ। सुना है स्वर्ग वैकुंठ की विभूतियों का चित्रण, ऐश्वर्य का विवरण। इन देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग जो लगाव है, मन के अंदर पिपासा है, इसका त्याग वैराग्य। और चित्त को रोकने के लिए गीतों की योग साधना समझकर, योग विधि को मस्तिष्क में धारण करके चित्त को रोकने के लिए प्रयत्न किया जाता है, इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा चित्त में पड़े हुए संस्कारों को हम सने सने काटते हुए चित्त को स्थिरता की ओर ले चलते हैं। वैराग्य के द्वारा बाहर से आने वाले आघातों को हम रोकते हैं। सने सने ये वायु से तेज चलने वाला मन भी भली प्रकार अचल स्थिर ठहर जाता है। तेज अवश्य है, लेकिन भली प्रकार रुक जाता है। रही बात नष्ट होने की, अर्जुन, पहले तो ये समझना आवश्यक है, गीतोक्त नियत कर्म योग विधि यज्ञ, इस यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। ये नियत कर्म है किस प्रकार? समझकर स्वल्प अभ्यास पार लग गया। श्वास के रहते रहते मृत्यु से 4 दिन पहले ही श्रद्धा स्थिर हो गई। समर्पण के साथ थोड़ा श्वास का जाप, श्रद्धा समर्पण के साथ थोड़ा नाम जप, थोड़ा ध्यान, ठंडे दिमाग से चिंतन, पार लग गया। वृत्ति को समेटकर थोड़ा संयम चिंतन, पार लग गया। बीजारोपण हो गया, 2 कदम चलते बन गया। तो माया में कोई वज्रपात नहीं कि उसको नष्ट कर दे। माया में ऐसा कुछ भी नहीं उसको नष्ट कर दे। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस नियत कर्म का आचरण धर्माचरण है, और कोई धर्म नहीं है सृष्टि में, क्योंकि शाश्वत सनातन परम तत्व ज्योतिर्मय एक परमात्मा आत्मा ही सत्य है। उसे धारण करने की नियत विधि योग विधि यज्ञ है, और उस विधि को कार्य रूप देना, कार्यान्वित करना, इस नियत विधि का आचरण ही नियत कर्म है। इस आत्मदर्शन की नियत विधि, जिसमें नियत विधि का आचरण ही नियत कर्म कहलाता है, इस कर्म का आचरण ही धर्माचरण कहलाता है। और इसका स्वल्प अभ्यास, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात,
अर्जुन, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म अपरिवर्तनशील है। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं कि इसको नष्ट कर दे, परिवर्तित कर दे, इसकी दिशा बदल दे। आरंभ का नाश नहीं। 2 कदम 4 कदम चलते बना, अगले जन्म में आकंठ विषयों में डूबा होने पर भी अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा। वो होता है संस्कार, वो बन जाती किस्मत, भाग्य। पिछले जन्म में जहां साधन छूटा वहीं से आरंभ हो जाएगा अनायास देवी योग से। बुरा भोगना पड़ता तो भला कहां जाएगा। और कुछ एक जन्मों के अंतराल से अनेक गुरुकुल भवति ही, सदगुरु के कुल में प्रवेश पा जाता है। गुरु भी ढूंढना ही नहीं पड़ता, छप्पर फाड़ के मिल जाएंगे। इस प्रकार अनेक जन्म संसिद्धि ही तत्व याति पराम गतिम। अर्जुन, ये शीतल प्रयत्न वाला साधक विनाश असंभव, नश्वर माया शाश्वत का विनाश कैसे करेगी। परमात्मा के पथ में 2 कदम रख गए तो उसको नश्वर माया कैसे विनाश करेगी। केवल रुकावट डालती है, देर करती है, विनाश असंभव। कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहां पहुंच जाता है शीतल प्रयत्न वाला साधक, जिसका नाम परम गति, परम धाम, मेरा निज स्वरूप, जिसका ज्योतिर्मय परमात्मा अविनाशी पद है। अर्जुन, स्थानम प्रापसी शाश्वतम, तुम उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है। अर्जुन, ईश्वर पथ में स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। आवश्यकता है कि गीतोक्त कर्म है किस प्रकार इसको पहचानना और श्रद्धा पूर्वक समर्पण के साथ लगना। हमारे गुरु महाराज कहते थे, हो पढ़े लिखे थे ही नहीं, भला गीता रामायण क्या खाक पढ़ते। क्षेत्र के माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत, तो फिर लंगड़ी मारा तो उछल गया अगला पहलवान, फिर हिंच के मारी तो फिर गिर पड़ा मुंह के पीठी के बल। इतने 24 घंटे पहलवान के पास बातें कौन है। फिर हम पौली पकड़ ली, वो पीछे घुमा तो हम हाइक मारी तो है तरह गिर पड़ा। और बात सुनो ना उनसे, बस यही गप ठोकना, पहलवानी करना। अनायास 3 बार आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। कराया, आकाशवाणी हुई। एक कुटिला ने निमंत्रण दिया था, उधर जा रहे थे चोरी चोरी, दबे पांव आकाशवाणी हुई। विचार किया, मैं पाप करने तो नहीं जा रहा हूं, कभी डर रहा हूं, कभी आगे बढ़ रहा हूं। बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। प्रकृति के वातावरण में भय समा गया। रात्रि के अंधकार में बगीचे के अंदर काले काले लोग आगे बढ़ने लगे कि गर्दन पकड़ के खींचेंगे, मार डालेंगे। और शरीर रोमांच हो गया, पांव मन भर के हो गए, जैसे पांव है ही नहीं, उठा में तो उठे ही ना। आधा घंटे में जब रोमे गिरे, हरकत आई पांव में, मस्तिष्क शून्य हो गया, जैसे मस्तिष्क है ही नहीं, शून्य हो गया था। जब थोड़ा हरकत आई, बगैर सोचे बेचारे वापस घूमे। बगीचे के जहां बाहर निकले, एक खंडहर पर दृष्टि पड़ी, मंदिर पर। बोले, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज। मंदिर में चले गए, घूम के बाहर निकले, कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। अंधेरे में क्या दिखाई पड़ता। चिंता में पड़ गए, कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन जोर से बोल रहा है, कौन आहिस्ते। इतने में खांसने की आवाज आई, तो गए अंदर, प्रकाश की व्यवस्था किया, सेवा में लग गए। 3 दिन 3 रात लगे ही रह गए, साधना की विधि समझा और झाड़ी में चले गए, पास में भजन में लग गए। 4 महीने में हृदय से भजन जागृत हो गया। भगवान उठाने लगे, बैठाने लगे, भजन पढ़ाने लगे। रात को 2 ही बजे भगवान उठा के बैठा दे, बोले उठ बैठ कर भजन। महाराज कहे हो जैसे कोई अपने ही आंगन में गड़ा हुआ धन पाई जाए बहुत ज्यादा, ऐसे ही अनायास हृदय से भगवान जागृत हो गए। योग साधना जागृत हो गई। पिछले जन्म में जहां छूटा था वहीं से जागृत हो गया।
अनेक जन्म संसिद्धि। इसका नाम है किस्मत। गीता कहती अगले जन्म में जहाँ छूटा वहां से आरंभ। गुरु महाराज का जहाँ छूटा वहीं से आरंभ। भर्तृहरि के 200 रानियां थी। वो भारत का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट। भगवान को जब बुलाना हुआ तो जिस रानी में अधिक खोया हुआ था वही बाघिन की तरह दिखाई देने लगी। भाग खड़ा हुआ गोरखनाथ की शरण में। भर्तृहरि की गुफाएं सर्वत्र दिखाई पड़ती है। महाराज के भगवान सबके मालिक। जब उस संस्कार का नंबर आता है, आकंठ विषयों में डूबा हुआ होने पर भी अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त होता है। तीर की तरह जाके भगवान की गोद में गिरता है, न दाहिने न बाएं। ये है भाग्य, किस्मत। इसी आशय का भजन है। तो ये महाराज कहें कभी हम मंदिर में नहीं गए, भजन करेंगे, कभी मन में कल्पना तक नहीं उठी थी। जा रहे थे काम की ओर, कान पकड़ के भगवान भेज दिया राम की ओर। हो मौके भगवान साधु बनाए। भर्तृहरि को भगवान ने साधु बनाया। ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं। आज जो बैठे हो ये भी किस्मत भाग्य ही तो आगे बढ़ा रहा है इस राह पर। इसी आशय का भजन है। किस्मत से हमें मिल ही तू गया तो मिला है मुझको किस्मत से, भाग्य से, दैवी योग से। ये तो आकाशी घंटा ही टूट पड़ा। मिला है, क्या मिला? ख्याले रिंदे मस्ताना। वो ख्याल, वो स्मृति लौट आई। रिंदे मस्ताना। रिंद माने होता है सेवक शिष्य। सदगुरुओं के जो मस्ताने शिष्य होते हैं उनका मस्ताना ख्याल हमें मिल गया। भजन एक नशा है। रिंद कहते हैं पीने वाले को। तो रिंदों की नजर में मैं खाना काबा के बराबर होता है। शाकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। रिंद पीने वालों की निगाह में मैं खाना शराब की दुकान काबा के बराबर होता है। काबा जानते हो? जहां मोहम्मद साहब चंद मेरे उपदेश दिया रहा, उस तीर्थ के बराबर होता है। और शराब पी के जब आधा नशा चढ़ा तो वहां चक्कर मारते रहते हैं और फिर आके उससे कहते हैं राजा और लाओ ना। बस इतना ही, राजा थोड़ा और दे दो। जो चक्कर मार के फिर मांगो दो, फिर दो, फिर दो, उल्टा सीधा बोल के आते जाते रहते हैं ना, तो शाकी माने पिलाने वाला। पिलाने वाले के गली का हर फेरा, हर चक्कर एक हज के बराबर होता है। दुनिया वाले नशे तो चढ़े और उतरे। भजन एक नशा है। तो सभी नशे संसार के उतर जात पर भात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम एक ऐसी खुमारी, ऐसा नशा, एक बार चढ़ गया तो चढ़ी रहे दिन रात। उत्तरोत्तर चढ़ता ही जाता है जब तक जिसका नाम जप रहे हो प्रेमास्पद प्रभु मिलने जाए। पूर्ति पर्यंत तो उत्तरोत्तर चढ़ता ही चला जाता है। बीच में यदि उतर गया तो बेचारा अधूरा है। 4 जन्म और लेना पड़ेगा उसका। लेकिन वो भजन जागृत हो गया तो लक्ष्य विदित करा के ही शांत होगा। बीच में कोई विराम नहीं। इसलिए भजन एक खुमारी नशा। तो जो सदगुरु साकी हैं, पिलाने वाले, उनके जो अंतरंग शिष्य जिनके हृदय में भजन जागृत हो गया वो है रिंद। उन्हें जो मस्ताना ख्याल मिल गया, भजन की जो जागृति मिल गई, हमें वो मस्ताना ख्याल मिल गया। तो मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंदे मस्ताना। तो आपने पिया क्या? तो पिया करता हूँ हरदम। क्या पीते हो? श्याम की उल्फत का पैमाना। श्याम सुंदर भगवान कृष्ण
कृष्ण के मनमोहन के उल्फत विरह प्रेम का पैमाना, उनके स्नेह, उनके प्रेम, उनके विरह का पैमाना पीता रहता हूँ। ये कोई शराब नहीं। भगवान का अंतरंग भगत है तो मदिरा थोड़ा ही पिएगा। ये भजन एक नशा, सदैव झूमता रहता है। गोपियों के पास उद्धव ने जाके देखा, भूल गई थी पति और पुत्र, माखन मिश्री और सारी अपनी प्रॉपर्टी। उनकी अब आंखों में केवल कृष्ण की छवि नाच रही थी। ये था उल्फत। कृष्ण के विरह में वियोग का एक अलग थलग जीवन, केवल उतना ही नशा था उनके पास। उद्धव ने भटकाने की तो कोशिश नहीं किया, बेचारा ज्ञान ही उसका वहीं तक था। उद्धव ने क्या भेद भक्ति में पड़ी हो, तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, तुम अपनी आत्मा में देखो, क्या कृष्ण कृष्ण लड़ती हो, तुम योग सीखो। तो राधा ने कहा, उद्धव जी मनन भय 10-20। उद्धव जी मन 10-20 नहीं हुए, केवल एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवरा दे ईस। उद्धव मनन भय 10-20, एक केवल एक था, श्याम के साथ चला गया। अब दूसरा मन है ही नहीं, तो इस आपकी योग साधना कौन करे। अब हमारे शरीर कैसा है, इंद्रिय शिथिल भई के सो बिनु, जो देही बिनु शीस। इंद्रिय शिथिल हो गई केशों के बिना, जैसे सिर काटने पर जो देहा शिथिल पड़ी रहती धड़, हमारी ये लाश पड़ी है। मन तो चला गया केशों के साथ। अब बताओ, ये सिर कटी लाश कौन सी योग साधना करेगी। और जो श्वास चल रही है उसका भी एक कारण है। भगवान ने वचन दिया कि मैं आऊंगा। उस आशा में आशा लागी रहत तनु श्वासा, जी जो कोटि वरीस। उद्धो मनन भय 10-20। भगवान ने वचन दिया कि हम अवश्य आएंगे, और प्रभु कभी झूठ बोलते नहीं। उस आशा में लग के श्वास जी रही है, चल रही है। भगवान करोड़ वर्ष पर आवे तब भी हमारे श्वासा जो आस लग में जी रही है, ये करोड़ वर्ष तक जिए, ये आस न टूटे, हमारी लगन न टूटे। उद्धव, ये नहीं कि 4 दिन में भगवान नहीं मिले, ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए। कभी कभी लोग आते हैं और बोले, कहो महाराज चप्पल घिसते घिसते 10 साल हो गया, नाती के पेट में दर्द अब यह हुई। ऐसा भगवान नहीं चाहिए, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। आशा लागी, आस क्या थी, रहत तनु श्वासा, एक आस में श्वासा तन में लगी हुई चल रही है कि भगवान ने वचन दिया था मैं अवश्य आऊंगा। भले वो आज नहीं, कल नहीं, करोड़ वर्ष में आवे दर्शन दे। तब भी कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। पार्वती ने प्रतिज्ञा किया, सप्तऋषि जब भटकाने आए थे कि अब शंकर जी ने तो कामे जला दिया, कैसे ब्याह करी हो। पार्वती बिगड़ी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। अब काम जलाया है, अब तक शंकर जी विकारी थे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अवध्य अकाम अभोगी। जो हम शिव से अस जानी, भाव समेत कर्म मन बानी। भाव सहित कर्म मन वचन से हमने शिव की आराधना यही समझ कर की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि। तो हमारा प्रणव कृपा निधि अवश्य पूर्ण करेंगे। आजकल क्या होता है, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी। करोड़ जन्म क्यों न लेना पड़े, हमारी ये रगड़ है, हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारी आराधना है। भले करोड़ जन्म आराधना करनी पड़े, वरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। आशा लगी
प्रभु ने आने के लिए वचन दिया, इसलिए इसी आशा लगी रहत तनु श्वासा जीजो कोटि वरीस। ये श्वास हमारी करोड़ वर्ष तक ऐसे जीवित रहे, लगी रहे, प्रभु के विरह में पलकें टिकी रहे, शाम का दृश्य आंखों के सामने से कभी नहीं हटे। उदो मनन भये 10-20। राधा बोली तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सारी योग के ईस स्वामी हो तुम, श्याम सुंदर के सखा हो, तू कैसे भटक गए हो? सूरदास रसिक की बतियां पूर्वो हे जगदीश। भगवान के विरह रस की महिमा इसकी पूर्ण करते हैं, उनकी प्रतिज्ञा, उसकी सुरक्षा। पूर्वो हे जगदीश उधो मनन भय 10-20। उधो आए थे कि सब गोपियों को चेला बना लूंगा, ब्रह्म ज्ञान सिखा दूंगा, कहो एम ब्रह्मस्मि। वो राधा के चरणों में लेट गए थे चेला बनावे, खुद ही चेला हो गए। तू कैसे बुर्बक हो गए हो? चेला बन गए और चले आए। हाँ, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। भगवान के विरह में जो जग जाता है किस्मत, कई जन्म का संस्कार होता, वही डूब पाता है। फर्क कितना ही है। गुरु महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान ने उस स्थान पर खड़ा कर दिया। हम लोगों के पास जो कुछ वाणी साधना विद्या, वो अंगूठा छाप गुरु महाराज की। और फिर आस्ते आस्ते माया से मुक्त रहने, माया से रिक्त स्थिति मिल जाने पर जो मस्ती है, तो मजा है वे खुदी का यह है कि मैं दुनिया में हूं, लेकिन खुदी माने माया होता है। वे खुदी माने खुदी से रिक्त अलग थलग रहने में जो मस्ती है, वो एक निराली मस्ती है, अलग ही थलग है। दुनिया में उसकी कोई उपमा नहीं। भला क्या है, कैसी है कि न जाना मैंने दुनिया को, हमने दुनिया को जाना ही नहीं, न दुनिया ने मुझे जाना। और दुनिया वाले वो कहें कि पगलुआ चला जाते न जाना मैंने दुनिया को। पंडित जी जा रहे हैं कि राजा साहब जा रहे हैं या फक्कड़ जा रहा है? न जाना माता जी जा रहे हैं कि पगली जा रही, कोई मतलब नहीं। कुकुर जा रहा कि सियार जा रहा है, ये भी नहीं। दुनिया के व्यवहार के उतार चढ़ाव को न जाना मैंने दुनिया को। दुनिया के व्यवहार से अलग थलग बेखुदी की अवस्था है कि दुनिया के व्यवहार से अलग थलग। न जाना मैंने दुनिया को। और दुनिया वाले उस समझ लिए कि बोचट है। न दुनिया ने मुझे जाना, दुनिया ने भी नहीं जाना, बोले पगला जा रहा है। हमारे गुरु महाराज को जहां ही कहीं बैठ जाए विचरते हुए, लोग कहें एक पागल बैठा है। 10-15 दिन बाद जब वाणी निकले मुंह से, बोले अरे महात्मा है ही तो। महाराज हम लोग सोचते थे आप महात्मा हैं, हम लोग सोचते थे आप पागल हैं। एक बार ये चंदोली साइड में कहीं निकल गए। महाराज कहीं प्रोग्राम बना के न जाए कि फलानी जगह चलो, जिधर मुंह हो उधर ही चल दें। अपन भजन करते हुए दिशा विहीन शाम हो गई, जंगल में बैठ गए झाड़ी के पास। अनजान जगह में झाड़ी में बैठोगे, शेर है, चीते हैं, सरप है, रात में सोने का तो कोई औचित्य ही नहीं। रात भर बैठ के भजन करें, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सो जाया करें। एक नींद से जी 11 बजे करीब आंख खुले। गर्मियों में पेड़ के नीचे, ठंडियों में ढेलों में कहीं सो जाएं। बढ़िया घाम लगे, रात भर वाली जो ठंडी लगी रहे ना,
वो घाम सोख लें, शरीर फिर स्वस्थ। अभ्यास है ये। पशु क्या कंबल ओढ़ते हैं? अभ्यास ही तो है। चमड़ी आपकी उसकी एक ही है, जो कुछ है अभ्यास से। देहरादून में बैठे थे दयानंद सरस्वती, अंग्रेज, ऊपर टोपी, कंटोप, कोट, पैंट, गरम गरम पहन के उधर से निकले दो एक, और दयानंद सरस्वती एकदम दिगंबर, मस्त एकदम। तो बोले, व्हाट पादरी, तुमको ठंडी नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? तो दयानंद ने कहा, अपनी नाक से पूछो क्यों नहीं लगती? सब जगह तो ढांपे, नाक क्यों नहीं ढांपा? पूछो इससे क्यों नहीं लगती? तो बोले, ओ सॉरी, अभ्यास। बोले, हाँ अभ्यास। और क्या? तो गुरु महाराज का अभ्यास ही ऐसा ही था। बड़े सवेरे जब पहली किरण निकलने लगी, तो जहां वो चना वना खूंटते रहते हैं लोग, सब्जी अब्जी, सरसों फूल आई थी, तो आस्ते आस्ते सूरज की ओर मुंह करके महाराज भजन करते हुए चल रहे थे। बस 1 बीघा खंड आगे बढ़े तो झाड़ियां खत्म, वो खेत दिखाई पड़ गया। बोले, अरे पास ही में थे खेत। खेत की मेड़ पर चलने लगे। थोड़ा थोड़ा सब खेत जामे हुए थे। दूर 2 लड़कियां खड़ी थी। कौतूहल बस दोनों लड़कियां दौड़ के आई। वो दोनों समवयस्क थी, 18 साल करीब आयु की। वो सब्जी खूंटती हुई घूम रही थी। कौतूहल बस महाराज के पास आ गई। चारों तरफ घूम के वो डॉक्टरी करने लगी। क्या कहते, इंटरव्यू, डॉक्टर निरीक्षण करते हैं, क्या कहते हैं उसको? रौरे के यहाँ कुछ होते नहीं तो क्या कही हो? अरे मतलब वो बेचारी उल्टी सीधी बोलने लगी। बोले, अरे बहनी, ये तो नंगे घूमत है रे, पागल है। बिहार तरफ तो रहा ना, ये का है घूमत, पागल है कि समझत है, उल्टा सीधा लगी बोलने। इतने में गांव वहां से 1.5 किलोमीटर करीब दूर था। गांव से एक दद्दा उधर से निकला रहा, अधेड़। तो वो झुआ लेके पहले ही से निकला हुआ था। लड़की घूम रही थी 15-20 मिनट से। देखा, बोले, अरे फलाने काका देखत है। तो भागी चिल्ला के। तो वो बोला, दादा चचा, बोले, का बिटिया का? बोले, कक्का हम तो डर गई, पता नहीं कौन है। तो कक्का, जब महाराज निकले थे झाड़ी से, तभी से काका ने देख लिया था। महाराज शांत चले आ रहे थे, वो बिटिया निरीक्षण करती हुई आगे चल रही थी। वो दूर थी, भाग के गई, तब भी काका देख रहे थे। और चारों तरफ घूम के इंटरव्यू ले रही थी, तब भी देख रहे थे। और डरा के, काका को देख के डरा के भागी, लजा के, तो वो भी देख रही थी। तो जहां चिल्ला के भागी, तो गांव से लठेत निकले 10-15। बोले, कौन है बच्चों को लड़कियों किसने छेड़ा? तो बोले, कोई नहीं, हम शुरू से देख रहे हैं, कोई महात्मा लग रहे हैं, अपनी धुन में चले आ रहे हैं। इन्होंने ने इधर देखा न उधर देखा। बिटिया ही कोतवाल बस देख रही थी चारों तरफ से, और हमें देख के लजा गई, भागी है वहां से, और कोई बात नहीं है। तो लाए महाराज को एक झोंपड़ी में बैठा दिया। खेतों में झोंपड़ी होती है ना। आहिस्ते आहिस्ते 2-3 दिन बीता, सेवा में लग गए। बाणी निकली तो गुड़ चिंटा की तरह पूरा गांव लिपट गया सेवा में। जाने ही नहीं दे, 15 दिन बीत गए। बोले, महाराज हम लोग सोचे आप पागल हैं, आप तो महापुरुष हैं। महाराज जन्म भर यहीं रही है ये झोंपड़ी आपकी, और हम लोग सेवा करेंगे। महाराज बिटिया डर गई थी। बोले, हाँ तुहार बिटिया डर गई रही, हम डर गए रहे। एकांत में भी अपने वैराग्य की रक्षा कर लेता, वो महान होता है। तो लोक का जन ने जाना, लोगों ने पागल ही समझा महाराज को। हम लोग सोचे महाराज कोई पगला आ जा रहा है। न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। ये महात्माओं का जब नशा सहर्षम पिया करता हूँ, श्याम की उल्फत का पैमाना, कैसी उल्फत, इनका रिश्ता किससे? मुझे है सिर्फ अपने यार के
दीदार से मतलब भगवान के दीदार से, उनके स्वरूप माधुरी, स्वरूप दर्शन से ही मतलब है। वो स्वरूप मंदिर मस्जिद तो कल बने यार, 2000 वर्ष से, विक्रमादित्य के समय से थोड़े थोड़े मंदिर बनने शुरू हुए हैं। पहले तो विश्व में मंदिर ही नहीं थे। भगवान राम जब वनवास काल में गए तो हजारों महात्माओं की कुटियाएं मिली। कोई धुना ताप रहा था, कोई थोड़ा यज्ञ कर रहा था, कोई उपदेश कर रहा था, कोई ध्यानस्थ बैठा रहा, कोई कंदमूल फल खोद रहा था, कोई आश्रम अगस्त आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, सर्वभंग आश्रम, अत्रि आश्रम, सर्वभंग आश्रम। किसी आश्रम में आपने मंदिर देखा? मंदिर खाली विभीषण के यहाँ मिला रहा। सदगृहस्थ आश्रम में मंदिर आरंभिक पाठशाला के लिए बहुत जरूरी है, सामूहिक शिक्षा स्थली है ये। लेकिन जो भजन में चला गया, हृदय मंदिर में जब सूरत जिनकी लग गई, उनको फुर्सती कहाँ है बाहर फूल चढ़ाने की? भीतर चढ़ाने से जो फुर्सत मिले वो अगली कक्षा में चला गया। वो भीतर फूलपत्ती चलाने लगा। घट मिंदिर पट जब खुल जाई, रहो नाम लो लाई, फिर वो लो लगा लेता है। इसीलिए मुझे है सिर्फ अपने यार के दीदार से मतलब, और वो दीदार पृथ्वी में कहीं भी रहेगा तो भजनी में रहेगा, चाहे मंदिर या मस्जिद हो, चाहे काबा या बुत खाना, सब जगह। तुलसीदास जी को लोग तंग करने लगे, खप्पर में खाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, हमें किसी की बेटी से ब्याह करना नहीं, जाति बिगाड़े का है। मैं हमेशा 24 घंटे सदा सदा के लिए मैं रिश्ता चाहता हूँ, मैं हमेशा रिश्ता चाहता हूँ, सिर्फ प्यारे मोहन से। भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसको मोह लेते हैं। उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजी भाव ने आना। वो भजन छोड़ के दूसरा कुछ उसके लिए प्रीतिकर होता ही नहीं, कुछ भी रुचिकर होता ही नहीं। ताहि भजन तजी भाव ने आना, वो भगवान उसको मोह लेते हैं। मैं हमेशा रिश्ता चाहता हूँ, सिर्फ प्यारे मोहन से। कैसा रिश्ता? मैं उनको दिल रुवा समझूं, मैं उनको दिल का रूह, दिल का सर्वस्व समझूं, और भगवान भी समझे कि कोई मुझे पुकार रहा है। वो मुझको समझे दीवाना, वो भी समझे कोई मेरे लिए बेहोश है, खबतुलवास है, मेरे लिए मन कर्म वचन से डूब के लगने वाला कोई ऐसा भी है। भगवान भी समझे कि मेरा कोई भगत वहां पर है। अर्जुन 3 पटकनी खा गया, सोचा मैं सर्वोपरि हूँ, लेकिन आगे पाया तो एक फटीचर था, अर्जुन से आगे था। राजसूय यज्ञ में सुपा भगत सब ऋषियों से आगे निकल गया। भगवान समझ रहे थे कि मेरा भगत है। नंदा नाव नहीं मालूम था कि भगवान हमें देख रहे हैं। जब मुसीबत में पड़ा तो भगवान ने नंदा का स्वरूप बनाया और उसको बचा लिया। भगवान की निगाह से कोई बच ही नहीं सकता। तुम जानो चाहे मत जानो, वो हर पल तुम्हें देख रहे हैं। मैं उनको दिल रुवा, दिल का रूह, दिल का सर्वस्व समझूं, और भगवान भी समझे कोई मेरे लिए मन कर्म वचन से डूब के लगने वाला कोई कहीं है। वो मुझको समझे दीवाना, नहीं है बिंदु द्रग में। अब हम भजन तो करें लेकिन आंखों में आंसू तो है ये नहीं, क्या खाक करें। भगवान के लिए मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुण गाते समय शरीर रोमांच हो जाए, आंखें गदगद, कंठ गदगद हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे। यार ये तो हम लोगों से न पार लागी हुई।
गप ठोकेगा तो सौठे ठोक दे, में गदगद गिरा तूने हुई। कहते चिंता मत करो, नहीं है बिंदु दृग में, आंखों में अश्रु तो नहीं है, किंतु ये हृदय सबका मोम दिल है। मोम दिल मोती के दाने हैं, हृदय में मोती के दाने की तरह करीबी है कहीं आंसू। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान है। तुलसी कहते हैं कवियों ने उपमा दी अवश्य, लेकिन देते नहीं बना। क्यों? कि निज परिताप दरवई नवनीता, पर दुख दरवई संत सुपुनीता। मक्खन तो अपने ऊपर ताप पड़ता है तब पिघल जाता है, संत अपने ऊपर कितना भी वज्र पड़े कभी दुखी नहीं होता। किसी भक्त पर ताप पड़ा तो तब दुखी हो जाते हैं। कवियों की उपमाई गलत। लेकिन मोम दिल अवश्य सबका हृदय, मोती के दाने की तरह आंखों के किसी कोने में है अवश्य आंसू। तुम्हारे अंदर कमी है तो विरह की, भगवान के प्रेम की विरह की। विरह प्यार जागृत करो, स्नेह प्रेम जागृत करो, विरह की। आग में पड़कर पिघल जाता है हर दाना, विरह की जहाँ आँच लगी तो सबके हृदय में है आंसू, हर दाना पिघल जाएगा और अश्रु भी छलकने लगेंगे। तो हिये फाटे फूटे नयन, वो हृदय फट जाए, वो आंख फूट जाए, जरे सो तन के ही काम। वो आग, वो तन जर जाए, दरवई सरवई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान राम का स्मरण करते ही हृदय दर्वित न हो, आंखें सर्वित न हो, शरीर रोमांचित न हो। भरत की यही दशा थी। हनुमान ने जाके जब देखा 14 वर्ष बाद, तो राम के वियोग में भरत 14 साल पहले जिस दशा में बैठे थे नंदीग्राम में, उसी दशा में बैठे पाया। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात। जटाएं उलझ गई थी, मुकुट तो सजा होता है, मोती जड़े रहते हैं। और भरत के जटाएं ऐसी उलझ गई, जुएं पड़ गई। उलझ गया वही मुकुट, जटा मुकुट कृशगात। शरीर खान पान से बढ़ने वाला शरीर दुबला हो गया। राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। कंठ पर नाम था, हृदय में चरण थे, प्रभु का स्वरूप था। आंखें सर्वित थी, शरीर पुलकित था। इसीलिए सबका मतलब जरा सा है कि भजन सबको करना चाहिए, एक प्रभु का। वहां पर ही बाहरी पूजा पाठ तो आरंभ में सबको जरूरत है। बच्चे अबोध जन्मते हैं, इनको संस्कारों का सृजन करने के लिए देवभूमि भारत, ये भर प्रत्येक घर प्रत्येक हृदय देव मंदिर है भारत में। और तुलसी का पौधा माताएं अगरबत्ती लेके घुमवाती रहती है। संस्कारों का सृजन हुआ, बड़ा हुआ तो भागेगा मंदिर मंदिर, तीरथ तीरथ, फिर संतों के पास, फिर सदगुरु मिले जाए जिमिशन से ब्रह्म समुदाय। और जो साधना मिल गई तो भाग जाएगा फिर एकांत शांत भजन करने। ठीक है ना? ये कर्मागत विकास है। और जो भजन जागृत हो गया तो फिर गुरु महाराज की तरह पागल हो जाओ। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।